हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में एक बार फिर से। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, पीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाइए। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर। क्लास का अगर समय देखो तो जीके जीएस की जो क्लासेस आती है आपको सुबह 11 बजे डेली बेसिस पे करवाते हैं। जो रीजनिंग क्लासेस आती है देखिए दोपहर को 2 बजे हमारे यहाँ पर डेली बेसिस पे करते हैं। उसका जो कलर की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे। इसी टाइम पर जो है हमारे चैनल पर करवाते हैं। तो हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल है, टाइमिंग है, इसको नोट करके इसे रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स की बात है, पीडीएफ और नोट्स के हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा, आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया। फटाफट जाइए, आप वहाँ पर जुड़िए, इसका जो पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट होता है टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर देखिए मिलते रहता है। बाकी उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा आपका इंस्टाग्राम का हमारा पेज है। तो आप हम जाइए इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक। तो देखिए 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस की क्लास है, ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 से आपकी जो है क्लास स्टार्ट है। पूछा अगर अनुनय विनय से भी न पसीजना, ठीक है। अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ बताइए। अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है साथियों। 51 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए टस से मस न होना, इस मुहावरे का आपका अर्थ होता है तनुनय विनय का मतलब टस से मस न होना का अर्थ होता है अनुनय विनय से भी न पसीजना। जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का प्रत्येक। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होता है बताइए। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए प्रत्येक का प्रतिधन एक होता है, ठीक है। जो आपका दिया गया है पी वाला पिकअप आपका यहाँ पे, ठीक है। आपका यहाँ पे यड़ संधि का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा 53 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का नीर। नीर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं होते। नीर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है। 53 पर सही उत्तर का हो जाए तो देखिए निदर्शन का, ठीक है। निदर्शन का आपका देखिए नीर उपसर्ग से प्रयोग नहीं हुआ है इसमें। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक। निराकार में आपका देखिए नीर उपसर्ग है। निरपराध में भी आपका देखिए नीर उपसर्ग, निर्भय में भी आपका नीर उपसर्ग है, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे शब्द का 54 नंबर उत्तर दिएगा, ध्यान से बताएंगे। उत्पत्ति के दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है, ठीक है। उत्पत्ति के दृष्टि से कौन सा आपका शब्द का भेद नहीं है। 54 पे शब्द का हो जाए देखिए आपका तद्धित। तद्धित जो दिया गया उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं होता। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सभी क्या होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, ठीक, क्लियर है। लेकिन तद्धित आपका देखिए शब्दों का भेद नहीं होता, याद रखिए, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 55 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे शब्द का रेशम गिर पड़ा। इस वाक्य में गिर पड़ा क्या बताइए। रेशम गिर पड़ा, तो गिर पड़ा आपका क्या है, तो देखिए गिर पड़ा तो आप देखिए संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है। पड़ा जो है आपका देखिए जो पड़ा है आपका देखिए सहकारी क्रिया है और आपकी मुख्य क्रिया है गिर है, ठीक है। मुख्य क्रिया आपकी गिर है और जो आपका पड़ा है आपके सहकारी क्रिया, तो दोनों मिलकर आपकी देखिए संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जो आपका बिल अभी 55 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन, मतलब जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन थे। देखिए जीने के लिए उपन्यास के लेखक की बात करेंगे तो देखिए राहुल सांकृत्यानंद, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प आपका चलो, ठीक है। जीने के लिए उपन्यास का लेखक आपके राहुल सांकृत्यानंद है। जो आपका बी वाला विकल्प 56 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे ध्यान से देखिए आपका 57 क्वेश्चन नंबर उत्तर दीजिए, ध्यान से देखकर सही उत्तर का। आवश्यकता से अधिक वस्तु का उपयोग संचय न करने का अर्थ क्या होता है। आवश्यकता से अधिक वस्तु का उपयोग संचय न करना, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसको कहते हैं अपरिग्रह। जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 58 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा आहूत का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। आहूत का विलोम शब्द का देखिए आहूत का विलोम आपका हो जाएगा साथियों आपका अनाहूत। जो आपका दिया गया है टी वाला विकल्प 58 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखिए। पावक शब्द में प्रत्यय कौन सा बताइए। पावक शब्द में प्रत्यय कौन सा, तो देखिए पावक में आपका अक प्रत्यय, ठीक है। पावक में आपका अक प्रत्यय है। तो जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प 59 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 60 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाए बताइए। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए सूर्योदय का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा सूर्य धन उदय, ठीक है। और आपका देखिए गुण संधि का उदाहरण होता है ये, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 61 नंबर उत्तर देंगे। व्याकरण दर्पण किसकी रचना बताइए। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है, तो व्याकरण दर्पण आपकी देखिए शिवपूजन सहाय की रचना है, ठीक है। शिवपूजन सहाय की रचना है। जो आपका ए वाला विकल्प 61 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है साथ बताइए। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, तो देखिए अभ्यर्थी में अगर बात करें तो अभी अर्थी,
अभिधन अर्थी से देखिए आपका अभ्यर्थी बना है, तो ये आपका हो जाएगा साथी यड़ संधि का उदाहरण। ठीक है, यड़ संधि का उदाहरण है। यहाँ पे जब आपका ई और य मिलकर यहाँ पे देखिए य में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका यड़ संधि का उदाहरण। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए आपका 63 उत्तर देंगे सूत्र का। इनमें से कौन सा जो शब्द है देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो शब्द है साथियों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो देखिए पारगम में जो दिया गया है ए वाला विकल्प, पारगम में आपका देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, जो ए वाला विकल्प देगा होगा शुद्ध होगा। ठीक, क्लियर है, पारगम में। अगले क्वेश्चन जो बढ़े हैं ध्यान से देखिए आपका 64 है, उत्तर देंगे। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, अवलोकन में कौन सा उपसर्ग लगा, तो देखिए अवलोकन की बात करें तो अवलोकन में आपका अ उपसर्ग लगा। ठीक है, अव जो आपका ए वाला विकल्प है 64 पे आपका सही है, अवलोकन में आपका अ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे 65 पे उत्तर देंगे। वह जब वह गाता है तब सभी शांत रहते। ठीक है, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते। इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है, तो जब वह गाता है, तो जब वह गाता है आपका देखिए क्रिया विशेषण उपवाक हो जाए। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक है, तो जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखें आपका 66 से उत्तर देंगे सही उत्तर का जाएगा। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, बताइए हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है पक्का मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए आपका खड़ी बोली जो आपका सी वाला विकल्प 66 पे आपका। ठीक, क्लियर है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है, इसीलिए इसे मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 67 है, उत्तर देंगे ध्यान से बताएंगे। आलोचना का प्रवाची है क्या, बताइए आलोचना का प्रवाची क्या है, तो देखिए आलोचना का प्रवाची आपका देखिए समीक्षा हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही। तो ठीक है, आलोचना का प्रवाची समीक्षा, निरूपण, गूढ़ दोष, टीका, टिप्पणी आदि होता है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 68 है, उत्तर दीजिएगा ध्यान से देखिए सही उत्तर का हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाए, बताइए अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है। देखिए अतिवृष्टि का विलोम होता है यानी कि भीषण बारिश। ठीक है, अतिवृष्टि यानी कि भीषण बारिश होता है, इसका जो विलोम होगा देखिए अनावृष्टि हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया है ये वाला पिकअप 68 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, उत्तर दीजिए ध्यान से। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयुक्त किया गया, बताइए निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो आपकी क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में उपयोग की गई है, तो देखिए मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, इसमें जो आपकी क्रिया विशेषण दी गई है आपके देखिए अशुद्ध रूप से प्रयोग की गई है। ठीक, क्लियर है। मेरी आप मदद करेंगे ना, ये भी आपकी सही है। वह न तो सोता है न खाता है, ये भी आपका शुद्ध है। वह धीरे धीरे चल रहा है, ये भी आपका देखिए शुद्ध है क्रिया विशेषण के रूप से। लेकिन मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, आपका जो दिया गया इसमें क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयोग की गई है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 नंबर, उत्तर देंगे ध्यान से। निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है, साथ ही इसका सही उत्तर क्या है, देखिए रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। ठीक है, तो आपका जो विदेशक दिया गया है आपको यहाँ पे रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं होगा, बल्कि आपका हो जाएगा साथियों उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद हो जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। और रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो देखिए 3 होते हैं, ऋण, यौगिक और योगुण। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, उत्तर दीजिएगा ध्यान से देख के। राजश्री का सही संधि विच्छेद क्या, बताइए राजश्री का सही संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए राजश्री का सही संधि विच्छेद आपका राजधन ऋषि हो जाए, तो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप देगा आपका सही। तो ठीक है, क्लियर है। आपका यह गौड़ संधि का उदाहरण होता है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, उत्तर दीजिए ध्यान से सही उत्तर का। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। ठीक है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेष है, बताइए सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इसमें कौन सा विशेष है, तो देखिए आपका इसमें अनिश्चित संख्यावाचक संख्यात्मक विशेष है। ठीक है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इसमें जो आपका सब है अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण, जो आपका ये वाला विकल्प 72 पे आपका सकता है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, उत्तर दीजिएगा ध्यान से सही उत्तर क्या हो जाता है। ठीक है, पूछा गया जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, 73 नंबर। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें साथियों कहते हैं आपका समूहवाचक संज्ञा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 73 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। जैसे कि झुंड, मेला, परिवार, सेना आदि क्या है समूहवाचक संज्ञा को उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, उत्तर दीजिएगा ध्यान से। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है, बताइए अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है, देखिए खड़ी बोली में। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला पिकअप 74 पे आपका। ठीक, क्लियर है। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया, इसलिए इन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, उत्तर दीजिएगा ध्यान से।
हंसी का तत्सम शब्द क्या बताइए, हंसी, हंसी का तत्सम शब्द क्या, देखिए हंसी का तत्सम शब्द आपका हाथ से होगा, ठीक है, हाथ से, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 75 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, उत्तर दीजिएगा ध्यान से। रुपया पैसा में समास बताना, ठीक है, रुपया पैसा, इसमें समास कौन सा हो जाएगा, तो देखिए रुपया और पैसा, तो यहाँ पे समास आपका द्वंद्व, यानी कि दोनों के दोनों पद यहाँ पे प्रधान है, और यहाँ पे देखिए योजक का चिन्ह भी लगा है, ठीक है। तो रुपया और पैसा यहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, इसमें दोनों के दोनों पद आपका प्रधान हो। अगला क्वेश्चन 77 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा। तैराक में कौन सा प्रत्यय लगा, बताइए तैराक, तैराक में कौन सा प्रत्यय लगा, तो देखिए इसमें आक प्रत्यय लगा, जो आपका बी वाला पिकअप देगा 77 पे आपका सही है, तैराक में आपका आक प्रत्यय लगा है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 78 नंबर, उत्तर दीजिएगा। निष्फल किस प्रकार की संधि, बताइए निष्फल किस प्रकार की संधि, तो देखिए निष्फल की अगर बात करें तो निह धन फल होता है, ठीक है, निष्फल में निह धन फल होता है, तो निष्फल बनता है आपका देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 78 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, उत्तर दीजिएगा ध्यान से। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या, बताइए व्यर्थ, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए व्यर्थ, व्यर्थ का सही संधि वी धन अर्थ हो जाएगा, ठीक है, वी धन अर्थ हो जाएगा, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प व्यर्थ का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, क्लियर है। आपका यर्थ संधि का उदाहरण है ये भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर, उत्तर दीजिएगा। हिंदी की कितनी उपभाषा होती है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की कुल आपकी 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी उपभाषा तथा पहाड़ी उपभाषा, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, उत्तर देंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। शुद्ध आत्मा मनुष्य कहलाता है, ठीक है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, क्या बताइए शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है, ठीक है, शुद्ध आत्मा का जो मनुष्य शुद्धोधन कहलाता है, ठीक है, शुद्धोधन कहलाता है, शुद्धोधन, जो आपका दिया गया डी वाला पिकअप आपका सही तो शुद्ध आत्मा का जो मनुष्य आपका देखिए शुद्धोधन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, उत्तर देंगे सही। गायक, गायक की सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देखिए गायक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कै धन अक, ठीक है, गाय धन अक, देखिए गायक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, जो आपका ये वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है, गायक का सही संधि विच्छेद गाय धन अक हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 83, नीलांबर में कौन सा समास है, तो नीला है अंबर जिसका, यहाँ पे देखिए आपका कर्मधारय यानी कि विशेष और विशेषण का यहाँ पे उपयोग किया गया है, ठीक है, क्लियर है। नीला है अंबर जो यानी कि नीलांबर, ठीक है, यहाँ पे आपका पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच विशेषण और विशेष का संबंध होता है, ठीक है, तथा उपमेय और उपमान का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में, बताइए किस काल में आपकी जो क्रिया है वर्तमान काल में हुए, तो देखिए मोहन जा रहा है, तो जो क्रिया है यहाँ पे देखिए वर्तमान काल में है। उसने फल खा लिए थे, भूतकाल में है। तुम कल आने वाले थे, भूतकाल में है। मैं पटना जाऊंगा, आपका भविष्य काल में, ठीक है। मोहन जा रहा था, आपकी क्रिया अब वर्तमान काल में, ठीक। 85 नंबर उत्तर देंगे। जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द का बताइए। जो चित्त के साथ कार्यशील हो इसके लिए एक शब्द का हो जाएगा, तो देखिए जो चित्त के साथ कार्यशील होता है उसको देखिए चित्तशील कहते हैं, ठीक है, चित्तशील कहते हैं। जो आपका टेबल पिकअप देगा है आपका सही उत्तर 95, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 86 नंबर उत्तर देंगे। तो व का उच्चारण स्थान क्या बताइए। व का उच्चारण स्थान क्या होता है, देखिए व का उच्चारण स्थान आपका देखिए दंतोष्ठ है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 86 पे आपका सही, ठीक, क्लियर है। व का उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ठ अर्थात इसके उच्चारण में दांत तथा ओठ दोनों का उपसहयोग होता है, ठीक है, क्लियर है। व अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर उत्तर दीजिएगा, ध्यान से बता के सही उत्तर का। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द का जो प्रयोग है बहुवचन में नहीं होता। 87 पे सही उत्तर का देखिए प्रत्येक, जो दिया गया है बी वाला विकल्प, प्रत्येक शब्द का जो प्रयोग है बहुवचन के रूप में नहीं होता, ठीक, क्लियर है। प्रत्येक का जो है आपका हमेशा एक वचन में होता है। साधु, साधु का देखिए हमेशा बहुवचन में होता है। चिड़िया, चिड़िया जो दिया गया है, चिड़िया नहीं चिड़िया, चिड़िया का हमेशा देखिए बहुवचन में होता है। चिड़िया जो दिया गया था आपका एक वचन होता है, ठीक है। जिसमें चंद्र बिंदु नहीं होता उसमें आपका एक वचन होता है, जिसमें चंद्र बिंदु होता है आपका बहुवचन होता है, ठीक, क्लियर है। दर्शन, दर्शन आपका देखिए बहुवचन में होता है, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 88 नंबर उत्तर दे दीजिएगा। तत्पुरुष समाज में कौन सा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समाज में कौन सा जो है पद प्रधान होता है साथियों। 88 में से उत्तर कर देखिए। तत्पुरुष समाज में आपका वह समाज का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो, जैसे कि आपका शरणागत, शरण को आया हुआ, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा तत्पुरुष में आपका देखिए दूसरा पद प्रधान होता है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है, समाज का वह रूप जिसमें आपका द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो, तो इसको देखिए तत्पुरुष समाज कहते हैं, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 89 नंबर। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द बताइए। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, देखिए विशिष्ट का विपरीतार्थक यानी कि विलोम आपका सामान्य, साधारण, आम हो जाएगा, ठीक है। जो दिया गया है आपका बी वाला विकल्प आपका सदस्य होता है, ठीक है। विशिष्ट का विलोम आपका देखिए सामान्य, साधारण या तो आम हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 90 नंबर उत्तर दीजिएगा ध्यान से। भविष्य में होने वाला
इसके लिए एक शब्द का देखिए भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द का होता है। देखिए भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द आपका भावी होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 90 पे आपका सही होता है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, उत्तर दीजिएगा ध्यान से। अभिजात्य का विलोम बताइए। ठीक है, अभिजात्य का विलोम का देखिए, अभिजात्य का विलोम यानी कि जो ऊंचा कुल का हो उसको देखिए अभिजात्य कहते हैं, तो इसका विलोम होगा अकुलीन हो जाएगा। ठीक है, अकुलीन हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प 91 पे आपका सही होता है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर, उत्तर दीजिएगा ध्यान से, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन जो आपका गणेश शब्द का प्रवचन नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो आपका देखिए गणेश शब्द का प्रवचन नहीं है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए गणेश का प्रवचन यहाँ पे जो गोविंद दिया का आपका नहीं। ठीक है, गोविंद जो है कृष्ण का प्रवचन है, नहीं किसका, गणेश का। गजानन, विंध्येश, विनायक, ये सभी क्या है तो गणेश के प्रवचन है। ठीक है, क्लियर है। विघ्नहर्ता, गणपति, ये सभी, लंबोदर, ये सभी क्या है गणेश के प्रवचन है। गोविंद जो दिएगा आपके श्री कृष्ण का प्रवचन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 93 नंबर, उत्तर देंगे सत्य का। ऊ का उच्चारण स्थान क्या बताइए। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान आपका देखिए ओष्ठ होता है। ठीक है, जो आपका ए वाला पिकअप देगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 94 नंबर, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है। देखिए स्वावलंबी यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना मुहावरे का अर्थ होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना कि अपना अहित स्वयं करना। ठीक है, अपना अहित स्वयं करना यानी कि अपना नुकसान स्वयं करना। आसन डोलना यानी कि मन का विचलित होना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना हित साधना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 95 नंबर, उत्तर देंगे कूस की नोक से तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं। बताइए कूस की नोक से तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं, तो उसे देखिए कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 95 पे आपका। ठीक है, कूस की नोक से तीखी बुद्धि को आपका देखिए कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 96 नंबर, उत्तर देगा। माता पिता में कौन सा समास है, तो माता और पिता यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। यहाँ पे देखिए योजक का चिन्ह है और आपका देखिए दोनों के दो यहाँ पे प्रधान पद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर, साकार 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 का विपरीतार्थक शब्द क्या बताइए। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो देखिए साकार साकार का विलोम आपका देखिए निराकार हो जाएगा। ठीक है, निराकार जो दिया गया है आपके यहाँ पे बेला विकल्प सही उत्तर। ठीक है, साकार का विलोम आपका निराकार। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, उत्तर दे। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद, तो ठीक है तिरस्कार का तीर अधनकार है। ठीक है, तीर अधनकार, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद, जो आपका बेला विकल्प 98 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे होता है 99 नंबर उत्तर देंगे। ठीक है, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 99 से 100 के निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना हमको। ठीक है, तो इस लड़की ने दही गिरा दी। इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाता है। इस लड़की ने दही गिरा दिया। ठीक है, दही गिरा दी नहीं, दही गिरा दिया हो जाएगा आपका शुद्ध रूप। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा है आपका इस वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 100 नंबर, उत्तर देंगे। आंसू से आंचल भीगे गई, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाए बताइए। आंसू से आंचल भीगे गई, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाए, तो देखिए आंसू से आंचल भीगे गया, भीगे गई नहीं भीग गया, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आप यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाए। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो क्लासेस आते हैं हिंदी की आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, क्लास ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।